जय श्री राम दोस्तों। रावण ने बलपूर्वक सीता से विवाह क्यों नहीं किया था? तीनों लोकों में आक्रमण करते हुए एक दिन रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा। सूर्य ढल चुके थे, शाम हो चुकी थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर ही अपनी सेना के साथ रात व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। चांदनी रात थी। रावण एक पर्वतशिला के ऊपर बैठा हुआ उस चांदनी रात का आनंद ले रहा था। तभी अप्सराओं में श्रेष्ठ अत्यंत ही सुंदर रंभा अप्सरा दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो उसी रास्ते से जा रही थी। उसके शरीर से अनेक सुगंधित फूलों की आकर्षक सुगंध उसके चारों तरफ फैलती जा रही थी। वह नीली साड़ी पहने हुए थी। रावण ने उसे देख लिया। उस चांदनी रात में जैसे ही रावण ने रंभा के रूप और सौंदर्य को देखा, वह देखते ही कामदेव के वारणों का शिकार हो गया। रावण शीघ्र ही रंभा का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, हे सुंदरी, इस अद्भुत चांदनी रात में कहाँ जा रही हो? तुम किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए समय ही चल पड़ी हो? किसका भाग्य उदय हुआ है जिसके पास तुम जा रही हो, जो आज की चांदनी रात में तुम्हारा उपभोग करेगा? लेकिन हे सुंदरी, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझसे बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है? फिर भी तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? यह अच्छा नहीं है। हे सुंदरी, इसी पर्वतशिला पर विश्राम करो और मुझे स्वीकार करो। तुम्हें देखकर मेरे अंदर जो काम अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसे शांत करो, उसको शांत करो। यह विश्राम करो और मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा करने पर रंभा डर के मारे कांपने लगी और हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे लंकापति, मुझ पर कृपा करें। आपने जो अभी बातें कही है वे बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती, वे मुख से नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो मेरे पिता के समान हो। यदि आपके स्थान पर कोई अन्य पुरुष ऐसी बातें करे और मेरा तिरस्कार करे तो ऐसे पुरुष से भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्म के अनुसार आपकी पुत्र वधू हूँ। ऐसे शब्द सुनकर रावण को बड़ा अचंभा हुआ। रावण ने कहा, हे रंभा, तुम कहती हो कि तुम मेरी पुत्र वधू हो, तो वो कैसे सिद्ध करो? तब रंभा ने रावण को उत्तर देते हुए कहा कि हे लंकापति, धर्म के अनुसार आपके पुत्र की ही मैं पत्नी हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। उनका नाम नल कुबेर है। वे आपके ही भतीजे हैं और भतीजे भी पुत्र के समान ही होते हैं। इस दिव्य चांदनी में मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। यह सारा श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए किया है। इसलिए हे राक्षस राज, मुझे शीघ्र ही उनके पास जाने दीजिए। मेरा रास्ता मत रोकिए। मेरे प्रियतम नल कुबेर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतना सुनकर रावण ने कहा, हे रंभा, अभी तुम अपने आप को मेरी पुत्रवधू बता रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए तो लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, लेकिन तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही दूसरी है। यहाँ तो सदा से यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। यहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता है। ऐसा कहकर रावण ने रंभा को बलपूर्वक उस पत्थर की शिला पर बिठा लिया और काम भोग में आसक्त हो गया। उसके साथ बलपूर्वक समागम किया। रंभा का सारा श्रृंगार नष्ट हो चुका था। उसके पुष्पहार टूटकर गिर गए थे। सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो चुके थे। उपभोग के बाद रावण ने रंभा को छोड़ दिया। लज्जा और भय से कांपती हुई वह अप्सरा रंभा सीधी नल कुबेर के पास पहुंची और हाथ जोड़ करके उनके पैरों पर गिर पड़ी। रंभा की ऐसी स्थिति देखकर नल कुबेर ने पूछा, हे भद्रे, क्या बात है? तुम्हारी ऐसी स्थिति, ऐसी दशा कैसे हुई है या किसने की है? रंभा भय के मारे थर थर कांप रही थी।
उसके बाद उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ करके और जो कुछ हुआ था सब कुछ ठीक ठाक बता दिया। नल कुंभार ने रंभा से पूछा, क्या तुमने मेरा परिचय नहीं दिया? तब रंभा ने कहा, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था, किंतु उसका हृदय इतना अधिक काम सख्त हो चुका था कि उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी ही नहीं। मैं लंकापति से बार बार प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उन्होंने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी थी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया है। इस दशा में मुझसे जो अपराध बन गया है, हे प्रिय, मुझे आप क्षमा करें। तो इस पर यहाँ पर नल कुबेर के, यहाँ पर हम आपको बता दें कि नल कुबेर कुबेर के पुत्र थे। कुबेर का नाम विष्णव भी था। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। मुनि विश्रवा की पहली पत्नी से उत्पन्न हुए थे। ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज ऋषि की पुत्री थी। अब कथा पर यह सुनकर कुबेर पुत्र नल कुबेर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में उसके नेत्र लाल हो चुके थे। नल कुबेर भी अपने पिता कुबेर के समान बहुत बड़े तेजस्वी थे। नल कुबेर ने अपने हाथ में जल लेकर राक्षस राज रावण को बड़ा भयंकर श्राप दे दिया और कहा, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा न होने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी स्त्री युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न हो, और यदि वह रावण काम पीड़ित होकर उसने न चाहने वाली युवती के ऊपर बलात्कार करेगा तो तत्काल ही उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा मैं उसे अभिशाप देता हूँ। यही कारण था कि रावण सीता को हर तो ले गया, लेकिन सीता के साथ बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि वह सीता से बलपूर्वक विवाह करता तो उसके बाद उसका नष्ट होना तय था। इसी डर के कारण वह सीता जी को डराता रहता था। सीता जी मान जाए तो उसके लिए वह समय देता रहता था, लेकिन बिना सीता की इच्छा के उनको हाथ तक नहीं लगा सकता था, क्योंकि रावण को नल कुबेर के द्वारा दिए गए श्राप का पता चल गया था। वैसे भी ऋषि कन्या देववती के श्राप के कारण रावण का पतन तो उसी दिन से प्रारंभ हो गया था जिस दिन सीता जी ने लंका में प्रवेश किया था। तो रावण ने इसी भय के मारे सीता जी से विवाह नहीं किया था। रावण की मौसेरी बहन का अपहरण किसने किया था? रावण सीता से पहले किसकी कन्याओं का अपहरण करके लाया था? इस कथा को सुनने के बाद आप अपना सुझाव आवश्यक दे दीजिए। रावण ने नागों, राक्षसों, असुरों, दैत्य, यक्षों और दानवों की बहुत सी कन्याओं को अपने विमान पर चढ़ा लिया। वे सभी सुंदर कन्याएं जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उनका रोना वहां पर कोई नहीं सुन रहा था। वे सभी कन्याएं रोती बिलखती हुई रावण के बारे में कहने लगी, अरे हे विधाता, जिस प्रकार यह राक्षस हमें बलपूर्वक हर कर ले जा रहा है, एक दिन किसी स्त्री के कारण ही इस दुष्ट राक्षस का वध होगा। ऐसा उन सभी कन्याओं ने एक स्वर में रावण को श्राप दिया। रावण उन सभी कन्याओं को लेकर जब लंका पहुंचा तो वह पुष्पक विमान से उन कन्याओं को उतार रहा था जिन्हें हर कर लाया था। उसी समय रावण के पास भागते हुए विभीषण पहुंचे। उन्होंने कहा, हे लंकेश, इन कन्याओं के बंधु बांधवों को मारकर तुम इन्हें हर कर लाए हो। आपने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है। इस पाप का बदला विधाता ने शीघ्र ही आपको दे दिया है। आपको पता है कि हमारी मौसेरी बहन कुशीनसी का मधु नाम के दैत्य ने अपहरण कर लिया है। आपके इतने शक्तिशाली होते हुए भी वह हमारी बहन को लंका से लेकर गया है। हे लंकापति, आपके इस पाप कर्म का फल हमें अपनी बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है।
यहाँ श्रोताओं हम बता दें कि रावण के 3 नाना थे। सोमाली उनके खास नाना थे। सोमाली के बड़े भाई माल्यावान थे अर्थात केकसी के ताऊ थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनला अर्थात केकसी के ताऊ की लड़की का नाम अनला था जो रावण की मौसी लगी। इस अनला की पुत्री का नाम था कुंभीनसी। इस प्रकार कुंभीनसी रावण की मौसेरी बहन हुई। तो रावण ने पूछा कि क्या लंका में तुम लोग नहीं थे? तुम्हारे सामने मधु दानव कैसे हमारी मौसेरी बहन का अपहरण करके ले गए? तब विभीषण ने बताया कि मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा। मेघनाथ यज्ञ करने के लिए चला गया था और भैया कुंभकर्ण नींद का आनंद ले रहे थे। उसी समय मधु नामक दैत्य ने आकर हमारे अनेक राक्षस योद्धाओं को मारकर कुंभीनसी का अपहरण कर लिया है। यह सुनकर रावण अत्यंत ही क्रोध में भर गया और मधु दानव को सबक सिखाने के लिए उससे युद्ध कर उसका वध करने के लिए चल दिया। रावण अपनी विशाल सेना के साथ मधु दानव के नगर मधुपुर पहुंच गया। वहां पर उसने मधु दानव को ललकारा लेकिन मधु दानव बाहर नहीं आया। उसके स्थान पर उसकी बहन कुंभीनसी उसके सामने पहुंच गई। कुंभीनसी ने भयभीत होते हुए अपने भाई रावण के सामने हाथ जोड़ करके कहा, हे भ्राता मेरे ऊपर एक उपकार करो। रावण ने कहा, हे बहन तुम डरो मत, बोलो तुम्हारा क्या उपकार करना है। तब कुंभीनसी ने डरते डरते कहा, हे भ्राता यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति का वध ना करो। रावण ने पूछा, हे बहन तुम्हारे पति का नाम क्या है? तब उस कुंभीनसी ने कहा, मेरे पति का नाम मधु है। अब मैं उनके जीवन की आपसे भीख मांगती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने अभी समय मुझे आश्वासन भी दिया है। रावण ने सोचा कि बहन का विवाह तो करना ही था। इसने यदि समय खोज कर मधु जैसे शक्तिशाली दैत्य से विवाह कर लिया है तो मुझे क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी बहन को आश्वासन देते हुए कहा कि ये बहन डरो मत, तुम्हारी बात की लाज रखी जाएगी। रावण की वह बहन बहुत प्रसन्न हुई। तब रावण ने कहा कि तुम्हारे पति कहाँ है? उन्हें शीघ्र मेरे सामने बुलाओ। कुंभीनसी ने अंदर जाकर सोते हुए मधु दानव को जगाया और कहा कि हे पतिदेव अब आप निंद्रा को त्याग कर मेरे साथ मेरे बड़े भाई रावण के सामने चलें। उन्होंने तुम्हारे वध का विचार त्याग दिया है। थोड़ी देर में ही मधु दैत्य और रावण की बहन कुंभीनसी दोनों रावण के सामने उपस्थित हुए। रावण ने मधु दैत्य को क्षमा कर दिया और उससे कहा कि हम देवलोक पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तुम्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। अब मधु दानव भी रावण का समधी बन चुका था, इसलिए मधु दानव ने देवलोक पर आक्रमण करने में सहायता करना स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह से रावण की मौसेरी बहन का भी अपहरण हुआ था। श्री राम सीता स्वयंवर के बहुत दिन बाद जनकपुर पहुंचे थे। इस कथा को हम बताएंगे कि सीता माता का नाम सीता क्यों रखा गया था, धनुष की क्या विशेषता थी और जब राजाओं को सीता जी नहीं मिली तो उन्होंने कितने वर्ष तक जनकपुर के चारों तरफ घेरा डाल के रखा था। ये अब आरंभ करते हैं कथा। महर्षि विश्वामित्र श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ जब जनकपुर पहुंचे तो राजा जनक ने उनका हृदय से स्वागत सत्कार किया और कहा कि हे मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपा करके बताइए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मिथिलापति, ये 2 क्षत्रिय वीर राजा दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। आपके यहाँ जो धनुष रखा है ये दोनों उस धनुष को देखना चाहते हैं। यदि आप उस धनुष को दिखा दें तो इन दोनों राजकुमारों की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन करके आपकी राजधानी अयोध्या लौट जाएंगे। विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि हे मिथिलापति, इन राजकुमारों को यह भी बताएं कि यह धनुष तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पूर्वजों में एक राजा थे जिनका नाम देवराज था। उन्हीं के पास शिव जी के धनुष को देवताओं ने धरोहर के रूप में रखा था। तब से लेकर अब तक इस धनुष
कि मेरे पूर्वजों और मेरे द्वारा देखभाल होती आ रही है। जनक जी ने आगे कहा कि हे मुनिवर, अब मैं आपको सीता जी की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करने के लिए खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अगर भाग से जोती हुई भूमि, जिसे हराई या सीता भी कहते हैं, इस हराई से एक कन्या प्रकट हुई। क्योंकि वह कन्या हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस कन्या का नाम मैंने सीता रख दिया था। जब यह कन्या अर्थात सीता विवाह योग्य हुई तो मैंने एक निश्चय कर लिया था कि मैं सीता का विवाह पराक्रमी पुरुष से ही करूंगा। इसलिए मैंने सीता को वीर्य शुल्का बनाकर घर में रखा। इस प्रकार जनक जी ने विश्वामित्र जी को आगे बताते हुए कहा कि एक दिन आसपास के बहुत सारे राजा सीता से विवाह करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए और कहने लगे कि सीता से विवाह करने के लिए कौन से पराक्रम को दिखाना होगा। तब जनक जी ने उन सभी राजाओं के सामने धनुष को तोड़ने की शर्त रख दी थी, लेकिन वे सभी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए थे। इस कारण मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी के साथ नहीं किया। मेरे मना करने पर वे सभी राजा इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने अपनी सेना से मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया और मुझसे युद्ध छेड़ दिया। पूरे 1 वर्ष तक वे सभी राजा अपनी सेना के साथ मिथिलापुरी को घेरे रहे और युद्ध करते रहे। इस कारण युद्ध के सारे साधन नष्ट हो गए। नगरवासियों का जीवन यापन करना कष्टदायक हो गया। फिर भी वे राजा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तब मैंने देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवताओं ने मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे चतुर्गिणी सेना प्रदान की। फिर उस चतुर्गिणी सेना से मैंने उन सभी राजाओं के साथ युद्ध किया। तब वे वहां से भागकर अपने अपने राज्यों में चले गए। उनमें से एक राजा जो मेरे यहाँ रखा हुआ धनुष और मेरी पुत्री सीता को दोनों को ही बलपूर्वक छीनना चाहता था, वह मेरे हाथों से मारा गया, जिसका नाम शुद्धनवा था। उसकी नगरी सांकास्य उसके मरने के बाद बिना राजा के हो गई थी। इसलिए मैंने उस सांकास्य नगरी का राजा अपने छोटे भाई कुशध्वज को बनाकर वहां पर भेज दिया था। जनक जी आगे कहते हैं कि मुनिवर, आपके कहने से मैं उस धनुष को आपके साथ आए हुए उन दोनों राजकुमारों को भी दिखाऊंगा, और मैं यह वचन भी देता हूं कि यदि श्री राम ने इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा दी तो मैं अपनी कन्या का विवाह राम से कर दूंगा। उसके बाद जनक जी ने उस दिव्य धनुष को लाने का आदेश दिया। जनक जी के यहाँ रखा हुआ वह दिव्य धनुष बहुत ज्यादा भारी था। उस धनुष को लाने में 5000 वीर योद्धा लगे हुए थे। वह 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा हुआ था। अभी तक कोई भी उस धनुष को खींचने या चढ़ाने या उस धनुष पर बाण संधान करने या प्रतिज्ञा पर टंकार देने या उसे उठाकर इधर उधर हिलाने में सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने उस बहुत भारी संदूक को खोला। उसमें वह दिव्य धनुष रखा हुआ था। फिर बीच में से पकड़कर उस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया, उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी। वहां पर उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे, और उसके बाद जो ही उस धनुष को अपने कान तक खींचा, वैसे ही वह धनुष बीच में से टूट गया। धनुष के टूटते ही बहुत भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा था मानो कोई पर्वत फट गया हो या बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम और लक्ष्मण, इन 4 लोगों को छोड़कर शेष जितने भी वहां लोग थे, वे सभी धनुष के टूटने की आवाज सुनकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उसके बाद राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के लिए अपने संदेशवाहकों को भेजा। धनुष की घटना के चौथे दिन वे संदेशवाचक अयोध्यापुरी में पहुंचे। उन्होंने मिथिलापुरी में हुई सारी घटनाक्रम दशरथ जी को बता दी। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद दशरथ जी बारात लेकर मिथिलापुरी पहुंच गए। राजा जनक ने अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से किया और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कर दिया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की भी 2
कुछ ध्वज थे, उनकी भी 2 कन्याएं थी। एक का नाम मांडवी और दूसरी का सुतकृति था। उन दोनों कन्याओं का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से हुआ। भरत का विवाह मांडवी से हुआ और सुतकृति का विवाह शत्रुघ्न जी से हुआ। तो इस तरह से चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। रावण ने सीता जी को कौन कौन से प्रलोभन दिए थे? फिर सीता जी का रावण को समझाना। जब हनुमान जी को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया कि जो सामने चत्य प्रसाद में बैठी हुई स्त्री कोई और नहीं बल्कि सीता जी है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। 100 योजन की दूरी तय करके सीता जी को खोजने के लिए आने का उद्देश्य पूरा हो गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन हनुमान जी अभी भी सूक्ष्म रूप में ही उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए थे। तभी उनके आसपास राक्षसों की हलचल तेज हो गई। थोड़ी ही देर में राक्षस राज रावण का अशोक वाटिका में प्रवेश हुआ। रावण अपने पराक्रम और बल से घमंड में सीता जी की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके साथ उसकी लगभग 100 अत्यंत ही सुंदर पत्नियां थी। उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे सभी स्त्रियां उत्तम कुल से उत्पन्न हुई थी। वे सभी रावण के पराक्रम और बल पर मोहित थी, इसलिए रावण को बहुत प्रेम करती थी। हनुमान जी को समझ आ गया था कि यह वीर योद्धा कोई और नहीं रावण ही है। और रात में जो अंतःपुर में सुंदर सुंदर स्त्रियां सोई हुई थी, वे सभी स्त्रियां रावण के साथ थी, क्योंकि वे सभी रावण की पत्नियां थी। अशोक के पत्तों में छिपे हुए हनुमान जी चुपचाप यह सब देख रहे थे। उधर सीता जी श्री राम को याद करके बड़े दुख से आंसू बहाती हुई सभी राक्षसों से घिरी हुई थी। उस गोलाकार 100,000 खंभों पर रखी हुई उस छत के नीचे बैठी हुई थी, अर्थात चत्य प्रसाद में डूबी हुई थी। अपनी लगभग 100 अत्यंत ही सुंदर पत्नियों के साथ रावण सीता जी के पास पहुंचा और सीता जी को संबोधित करने लगा। उन्हें संबोधित करते हुए रावण बड़े मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। रावण कहने लगा, हे प्रिय सीते, तुम मुझे देखकर डर क्यों जाती हो? तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसलिए तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और मेरी पत्नी बन जाओ। इस लंका में तुम्हारे लिए फिर से कोई भी भय नहीं रहेगा। हे जनक नंदिनी सीता, तुम यह ना समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। यह तो राक्षस का कार्य है। राक्षसों का यही तो धर्म है कि पराई स्त्रियों के पास जाना, उन्हें बलपूर्वक हर कर ले आना। इस धर्म का मैंने भी पालन किया है, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक निश्चित रहो मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। चाहे मेरे ऊपर कामदेव कितना भी हावी हो जाए, लेकिन कामवश मैं तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए हे सीते, तुम्हें दुख से व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तुमसे प्रेम की भीख मांग रहा हूँ। मुझे प्रेम दान दो। इस प्रकार नीचे पृथ्वी पर सोना, हर समय चिंता में बने रहना, एक ही वस्त्र पहने रहना, बिना कारण के उपवास करते रहना, हे सीते, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम उन सभी राजसी सुखों को प्राप्त कर सकती हो जिनकी तुम योग्य हो। बस तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो और मुझे अपना लो, फिर तुम्हें इस लंका में कोई भी ऐसा सुख नहीं जो तुम्हें प्राप्त न हो सके। हे सीते, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ठीक उसी प्रकार एक बार यौवन चला जाए तो दोबारा नहीं आता। इस यौवन के महत्व को समझो, इसे बेकार में ही नष्ट मत करो। हे देवी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मेरी जितनी भी रानियां व पटरानियां हैं, उनसे भी प्रमुख स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। फिर रावण ने इससे भी अधिक प्रलोभन देते हुए कहा कि इस संसार में जितने भी राजा हैं, उन सभी को जीत कर मैं तुम्हारे पिता जनक जी को सौंप दूंगा। मेरे सामने कोई भी देवता और दानव ठहर नहीं सकता। इसलिए हे सीते, तुम मुझे स्वीकार करो। तुम्हारे एक बार हाँ कहते ही तुम्हारी यह दयनीय अवस्था दूर हो जाएगी।
तुम्हारा स्थान मेरे अंतःपुर में है, इस अशोक वाटिका के चैत्य प्रसाद में नहीं। मुझे स्वीकार करते ही तुम इस लंका में इच्छा अनुसार कहीं भी विचर सकती हो। रावण ने सीता जी को इससे भी ज्यादा प्रलोभन देते हुए कहा कि सीता, अब तक जितना भी जो कुछ भी मैंने एकत्रित किया है वह सब कुछ तुम्हारा होगा। उसके बाद सीता जी को डराते हुए रावण कहने लगा कि तुम राम की चिंता क्यों करती हो? राम ने तो विजय की आशा ही त्याग दी है। वे दोनों भाई तो वन वन घूम रहे हैं, उस वन में उसके पास है भी क्या? अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं जीवन ही न खत्म कर दिया हो। हे सीते, राम की और मेरी कोई बराबरी नहीं है। राम बल से, पराक्रमण से, धन से, तेज से, यज्ञ से किसी भी क्षेत्र में मेरे से बराबर नहीं है। इसलिए तुम अपनी जिद को त्यागो और मुझे अपना लो। रावणी यह भी कहने लगा कि जब तुम मेरी पटरानी बनोगी तब तुम्हारे जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें भी वही सुख मिलेगा जो तुम चाहोगी। फिर जब रावण अपनी सुना के चुप हो गया तब सीता जी रोते हुए रावण को सुनाना आरंभ किया। सीता जी रावण को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वहां पर एक घास का तिनका पड़ा हुआ था, उसी की ओट में रावण को सुनाने लगी कि हे राक्षस राज रावण, तुम अपने मन और हृदय से मुझे निकाल दो। पापी पुरुष कभी सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार तुम मेरे योग्य नहीं हो। मैं पवित्रता हूँ और मेरे पति श्री राम है। इसके अलावा मेरे हृदय में किसी पुरुष का कोई भी स्थान नहीं है। तुम व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो। मैं एक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हूँ और विवाह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। फिर पीठ फेरते हुए सीता जी ने कहा कि हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। जिस कारण तुम्हारी सभी पत्नियां तुमसे सुरक्षित होकर सुख प्राप्त करती रही है, उसी प्रकार दूसरों की पत्नियों को भी सुख प्राप्त करने दो। उनके दुखों का कारण क्यों बन रहे हो? हे राक्षस राज, तुम अपनी ही पत्नियों में अपना मन लगाओ। हे राक्षस राज, यदि तुम्हारा ऐसा ही व्यवहार रहा हो तो तुम्हारे साथ साथ यह लंका पूरी भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे नष्ट होने पर सभी को प्रसन्नता ही होगी। जिन जिन लोगों को तुमने कष्ट पहुंचाया है वे तुम्हारा नाश देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ, मुझे उनसे कोई भिन्न नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लोभ लालच देने का प्रयास मत करो। यदि तुम्हें इस लंका नगरी की रक्षा करनी है और अपने प्राणों को भी बचाना चाहते हो तो मुझे सम्मान पूर्वक श्री राम जी को लौटा दो। श्री राम से तुम मित्रता कर लो। यदि तुम मुझे लौटा दोगे तो श्री राम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे। हे राक्षस राज रावण, तुम्हें अपने बल, अपने पराक्रम और अपनी शक्तियों का इतना ही अभिमान था तो मुझे मेरे स्वामी श्री राम जी की अनुपस्थिति में ही चुराकर क्यों लेकर आए थे? उन दोनों भाइयों से युद्ध करके दिखाते। यदि तुम युद्ध में जीत जाते तब लेकर आते, तब मैं मानती कि तुम बहुत बड़े बलशाली हो। तुम तो उनके पीछे से मुझे चुरा कर ले आए हो, इसलिए तुम कायर हो। फिर भी अपने पराक्रम और बल की बड़ी बड़ी बातें करते हो। पूरे विश्व के राजाओं को जीतने की बात करते हो। यदि तुम्हारे अंदर विजय प्राप्त करने की इतनी ही लालसा है तो मेरे पति श्री राम को जीत कर दिखाओ। जब सीता जी ने ऐसे कड़वे शब्द रावण को कहे तो रावण के तन मन में आग सी लग गई और उसके बाद रावण अपने महल में चला गया। राम सेतु की लंबाई और चौड़ाई कितनी है और इसे बनाने में कितना समय लगा? आइए कथा आरंभ करते हैं। समुंदर ने श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में एक नल नाम का वानर योद्धा है। वह इस किनारे से लेकर लंका तक सेतु का निर्माण करने में सक्षम है, क्योंकि नल साक्षात विश्वकर्मा का औरस पुत्र है। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी है, इसलिए आप नल नामक वानर योद्धा से मेरे ऊपर पुल का निर्माण करा सकते हैं। उस पुल के ऊपर होकर आपकी सारी वानर सेना लंका तक पहुंच जाएगी। इतना कहते हुए श्री राम से आज्ञा लेकर समुद्र अदृश्य हो गए और शीघ्र ही नल के द्वारा सेतु का निर्माण आरंभ हो गया। जो भी बड़े बड़े शक्तिशाली वानर थे वे पर्वतों से पर्वत शिखर व बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ तोड़ कर लाने लगे। नल उन पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र
समुद्र में गिराने लगे। इस प्रकार पहले दिन 14 योजन पुल बनकर तैयार हो गया, दूसरे दिन 20 योजन पुल बना और तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन। इस प्रकार 5 दिन में 100 योजन चौड़ा और 5 दिन में 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा सेतु बनकर तैयार हो गया। इसके बाद विभीषण अपने उन 4 सेवकों के साथ उस पुल के लंका वाले किनारे पर जाकर खड़े हो गए, जिससे कि कोई भी राक्षस उस पुल को तोड़ने का प्रयास न कर सके। इस प्रकार 1 खरब वानर सेना देखते ही देखते लंकापुरी में पहुंच गई। तभी हनुमान जी ने श्री राम जी को और अंगद जी ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा लिया और पूरे उत्साह के साथ उस सेतु को पार करने लगे। वानर सेना इतनी उत्साहित थी कि उनमें से कुछ वानर तो समुद्र में कूद कूद कर तैरते हुए लंकापुरी की तरफ जाने लगे और जो वानर आकाश मार्ग से जाने में सक्षम थे वे उड़ते हुए ही श्रीलंका की तरफ जाने लगे। बची हुई वानर सेना उस पुल के ऊपर से उछलते कूदते लंका की तरफ जा रही थी और इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के नेतृत्व में सारी वानर सेना लंका के किनारे पर पहुंच गई और इस तरह से राम सेतु बन करके तैयार हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम ज़रूर बोल दो और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, रामायण की बहुत ही रोचक कथा। जब श्राप भी बन गया वरदान। कभी ना घबराओ कठिनाइयों से, क्योंकि श्राप भी बन जाता है वरदान। रामायण की कथा। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वे बड़े दुखी रहते थे। ऐसे समय में उनको एक बात से ज़्यादा हौसला मिलता था जो कभी उन्हें निराश नहीं होने देता था। वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब दुखी होते थे उन्हें श्रवण के पिता का श्राप दिया था उसे याद कर लेते थे। जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे तू भी औलाद के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। महाराज दशरथ को पता था कि वह श्राप फलीभूत होगा और इसका मतलब यह है कि मुझे इस जन्म में पुत्र जरूर प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में तड़प कर मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का संयोग लेकर आया। ऐसी ही घटना सुग्रीव के साथ हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उनके साथ ही उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और उन्हें किस दिशा में जाना या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का यह भौतिक ज्ञान देखकर हतप्रथ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुम्हें यह सब कैसे पता है? सुग्रीव ने विनम्रता पूर्वक श्री राम से कहा, मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण नहीं मिली। बस इसी चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूलोक का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो माता जानकी को खोजना कितना कठिन होता। अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उसके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। अर्थात अगर आज मिले सुख से आप सुख हैं और कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं, क्या पता वह अगले किसी सुख की तैयारी हो। तो अगर आप और इस तरह से श्राप दिया हुआ वरदान भी बन जाता है।